आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आप सभी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बहुत सारे सवाल पूछते हैं। उन्हीं में से एक सवाल है कि बाबा श्याम की हम पूजा किस प्रकार से करें। आप में से बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त हैं जो जानते हैं कि उन्हें बाबा श्याम की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। परंतु श्याम भक्तों, आज इस विशेष वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो सारी बात बताने वाला हूँ कि बाबा श्याम की पूजा विधि आपको किस प्रकार से करनी चाहिए। अगर आप बाबा श्याम की पूजा करना जानते भी हैं तो भी एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। हो सकता है कुछ न कुछ आपको नया सुनने को मिले, जिससे बाबा श्याम की संपूर्ण कृपा आपके पूरे परिवार पर बन सके। हालांकि श्याम भक्तों, इसी चैनल पर हमने सबसे पहले वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि बाबा श्याम की पूजा किस प्रकार से करें, तो वो साधारण तरीके से हमने बताया था। परंतु श्याम भक्तों, ये भी वीडियो साधारण तरीके से ही है, परंतु इसमें कुछ नई बातें आपको आज सुनने को मिलेगी। तो श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी की पूजा एक पवित्र और भक्ति से भरा हुआ कार्य है जो भक्तों को श्री श्याम बाबा के करीब लाता है। खाटू श्याम जी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है, राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में विराजमान है। उनकी पूजा करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की घर में कैसे आप पूजा करेंगे उससे पहले जान लेते हैं श्याम बाबा कौन है, खाटू श्याम जी कौन है। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का एक विशेष रूप माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वे महाभारत के महान योद्धा वीर बर्बरी के अवतार हैं। बर्बरीक जो भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे, उन्होंने अपनी तपस्या से भगवान शिव और माता शक्ति से अद्भुत शक्तियां प्राप्त की थी। उन्होंने महाभारत युद्ध में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए उनका शीश उनसे मांग लिया। वीर बर्बरीक ने प्रसन्नता पूर्वक अपने शीश का दान कर दिया और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। इसलिए खाटू श्याम जी को शीश के दानी और हारे का सहारा भी कहा जाता है। श्याम भक्तों, उनकी पूजा करने से भक्तों को न केवल भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी मिलती है। श्याम भक्तों, वैसे तो खाटू श्याम जी की पूजा हर दिन ही करनी चाहिए, परंतु बाबा श्याम का जो विशेष दिन होता है वो गुरुवार का दिन होता है और एकादशी का दिन होता है। लेकिन भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी दिन उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी की पूजा करने से पहले कुछ तैयारियां आवश्यक है। ये तैयारी न केवल पूजा को व्यवस्थित बनाती है, बल्कि भक्त के मन को भी शुद्ध और एकाग्र करती है। जिस प्रकार से एक पुजारी सब कुछ समझाता है, उसी प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपका पुजारी हूँ और सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। एक एक चीज को नोट कर लीजिएगा। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की पूजा करने से पहले आपको अपने मन को शुद्ध करना होगा। यानी जब भी आप बाबा श्याम की पूजा करने के लिए बैठे तो मन में किसी भी प्रकार की ग्लानि न रखे। शुद्ध मन के साथ बाबा श्याम का आपको ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा शुरू करनी चाहिए। यानी श्याम भक्तों, मन की शुद्धता जरूरी है। श्याम भक्तों, अगर आपकी मन की शुद्धता रहेगी, इससे आपको ध्यान और संकल्प लेने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। श्याम भक्तों, पूजा शुरू करने से पहले मन को शांत करें, एक गहरी सांस ले और खाटू श्याम जी का ध्यान करें। संकल्प ले आप ये पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करेंगे। श्याम भक्तों, सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान करना चाहिए। आपको स्वच्छ वस्त्र पहन लेना चाहिए। हो सके तो आप पीला रंग का वस्त्र पहन सकते हैं या केसरिया रंग का वस्त्र पहन सकते हैं, या बाबा श्याम को जो प्रिय वस्त्र है नीला, वो नीले रंग का वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। नहीं तो जिस प्रकार से मैंने इस प्रकार के रंग का, हल्का पर्पल रंग का मैंने जो ये कपड़ा पहना है, टी शर्ट पहनी है, इस प्रकार का वस्त्र को भी आप धारण कर सकते हैं। वैसे श्याम भक्तों, काले रंग को छोड़कर आपके पास जो भी वस्त्र है, उस वस्त्र को आप धारण करके, यानी धुले हुए कपड़े होने चाहिए, उन्हें पहनकर बाबा श्याम की पूजा के लिए आप बैठ सकते हैं। श्याम भक्तों, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि बाबा श्याम का व्रत किस दिन रखे। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो व्रत होता है, वैसे तो 11 पे अगर रख लेते हैं तो वही बाबा श्याम को समर्पित हो जाता है। परंतु अगर आप 11 का व्रत नहीं करते हैं, आप चाहते हैं कि प्रॉपर बाबा श्याम के लिए ही व्रत रखें, तो आप गुरुवार के दिन बाबा श्याम के लिए व्रत रख सकते हैं। क्योंकि गुरुवार का जो दिन होता है
वो गुरुजी महाराज को समर्पित होता है, भगवान विष्णु को समर्पित होता है, तो उस दिन आप उस व्रत को रख सकते हैं। और एक व्रत रखने मात्र से आपको अनेक देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। परंतु श्याम भक्तों, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। बाबा श्याम ये नहीं कहते कि आप व्रत रखेंगे तभी वो प्रसन्न होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब कुछ आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर एकादशी का व्रत रख लेते हैं तो वो सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। वैसे तो श्रद्धा पूर्वक हम कोई भी व्रत रखें तो उसका अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। श्याम भक्तों, यदि आप विशेष दिन जैसे कि गुरुवार या एकादशी को पूजा कर रहे हैं तो उस दिन आप चाहे तो व्रत रख सकते हैं, उपवास में फलाहार ले सकते हैं। ये सब कुछ आपकी इच्छा पर निर्भर होगा। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं पूजा सामग्री। तो श्याम भक्तों, पूजा के लिए आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी जो मैं वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। एक एक चीज को नोट कर लीजिए। ये सभी सामग्री आसानी से आपको उपलब्ध हो जाती हैं और खाटू श्याम जी की पूजा के लिए आवश्यक है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की पूजा शुरू करने से पहले आपके पास होना चाहिए बाबा श्याम की छवि, यानी बाबा श्याम का कोई चित्र है, तस्वीर है। अगर आपको कहीं से मिला हो वो चित्र और तस्वीर आप ले सकते हैं। नहीं तो बाबा श्याम की छोटी शीश वाली मूर्ति आती है, वो शीश की मूर्ति आपके पास जरूर होना चाहिए। श्याम भक्तों, यदि आपके पास मूर्ति नहीं है तो एक सुंदर चित्र भी आपके लिए पर्याप्त है। श्याम भक्तों, इसके साथ आपको पूजा की थाली बना लेनी चाहिए। अर्थात जो पूजा की थाली बनाएंगे उसमें रोली, चंदन, अक्षत, कुमकुम और हल्दी आपको रखना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास ताजे फूल होने चाहिए। विशेष रूप से आपके पास गुलाब के फूल हो या गेंदे के फूल हो, जो भी मौसमी फूल आपके पास है वो बाबा श्याम को वहां पर अर्पित कर सकते हैं। बाबा श्याम का आप श्रृंगार कर सकते हैं। इसके साथ ही श्याम भक्तों, आपके पास धूप और दीपक होना चाहिए। इसके साथ ही श्याम भक्तों, घर में बना हुआ भोग आप बाबा श्याम के समक्ष रख सकते हैं। श्याम भक्तों, आप चाहे तो भोग में लड्डू, पेड़ा या बेसन के लड्डू, फल और पंचामृत जैसे कि दूध, दही, घी और शहद, शक्कर का मिश्रण करके बनाया जाता है, वो बाबा श्याम को आप अर्पण कर सकते हैं। श्याम भक्तों, आपके पास पान का पत्ता होना चाहिए जिसमें सुपारी, लौंग और इलायची भी होना चाहिए। साथ ही बाबा श्याम को जो अर्पित होता है इत्र, एक इत्र की शीशी बाबा श्याम के समक्ष जरूर रखनी चाहिए। इत्र जो आप लाएंगे वो गुलाब या चंदन वाली इत्र आप लेकर आएंगे, बाबा श्याम के समक्ष उस इत्र को रखेंगे। इसके साथ ही श्याम भक्तों, बाबा श्याम को धारण कराने के लिए आपके पास स्वच्छ वस्त्र होना चाहिए। जैसे कि बाबा श्याम को आप अपने हिसाब से जो आपके मन को रंग भा जाए, काले रंग को छोड़कर वैसा वस्त्र भगवान के लिए लेकर आएंगे और उन्हें वो वस्त्र अर्पण करेंगे। वैसे जो भी वस्त्र बाबा श्याम को हम धारण कराते हैं, बाबा श्याम के ऊपर हर वस्त्र ही खिलता है। परंतु श्याम भक्तों, विशेष रूप से अगर आप एकादशी के दिन बाबा श्याम की विशेष पूजा कर रहे हैं तो उस दिन बाबा श्याम को पीले रंग का वस्त्र अर्पण करें या नीले रंग का आप वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। साथ ही साथ श्याम भक्तों, बाबा श्याम को मोर पंखों से सजाता तो एक मोर पंख भी आपके पास जरूर होना चाहिए। इसके साथ ही श्याम भक्तों, एक जल से भरा हुआ पात्र अपने समक्ष रख ले। श्याम भक्तों, पूजा करने के लिए आसन भी होना चाहिए। साथ ही श्याम भक्तों, आपके पास घंटी और शंख भी होना चाहिए। पूजा के दौरान इनका उपयोग मंगल ध्वनि के लिए किया जाता है। श्याम भक्तों, खाटू श्याम चालीसा या भजन पुस्तिका भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आप बाबा श्याम की पूजा करेंगे उस समय आपको चालीसा पाठ करना होगा, बाबा श्याम को भजन भी सुनाना होगा। तो भजन पुस्तिका अगर नहीं है तो मोबाइल का सहारा ले सकते हैं, अगर भजन पुस्तिका है तो बहुत अच्छी बात है। अब श्याम भक्तों, आपको अपनी पूजा के स्थल को साफ सुथरा कर लेना चाहिए, यानी आपको स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। फर्श को गंगाजल छिड़क कर पवित्र कर लेना चाहिए। आप चाहे तो एक वेदी की स्थापना कर सकते हैं, अर्थात एक छोटी चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर उस पर बाबा श्याम की छवि को या चित्र को या बाबा श्याम की छोटी शीश वाली मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। अब श्याम भक्तों, यहाँ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सी दिशा में बाबा श्याम की उस मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। तो श्याम भक्तों, आप पूर्व दिशा की तरफ बाबा श्याम की उस छवि को स्थापित कर सकते हैं या पश्चिम दिशा की तरफ। अगर आपके घर में पूर्व की दिशा नहीं है तो आप पश्चिम दिशा की तरफ बाबा श्याम की उस मूर्ति या छवि को स्थापित कर सकते हैं। आपका जो मुख होगा वो पश्चिम दिशा की तरफ होगा पूजा करते समय। चलिए श्याम भक्तों, अब हम जानते हैं बाबा श्याम की पूजा विधि को। श्याम भक्तों, ये विधि सरल और पारंपरिक है जिसे कोई भी भक्त आसानी से कर सकता है। श्याम भक्तों, जब आप पूजा शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको आसन ग्रहण कर लेना चाहिए, यानी पूजा स्थल पर स्वच्छ आसन पर आपको बैठना चाहिए।
अपने सामने पूजा सामग्री को व्यवस्थित रखना चाहिए। इसके बाद श्याम भक्तों सबसे पहले आपको आचमन करना चाहिए। आचमन क्या होता है? श्याम भक्तों दाहिने हाथ में जल लेकर आपको 3 बार आचमन करना चाहिए और जब आप आचमन करेंगे तो हर बार ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः और ओम माधवाय नमः ये आपको बोलना चाहिए। साथ ही साथ श्याम भक्तों हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर संकल्प आपको करना चाहिए। श्याम भक्तों मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के तौर पे आपको बोलना चाहिए कि मैं, अर्थात मेरा नाम है सोनू, तो मैं सोनू आज श्री खाटू श्याम जी की पूजा करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। मेरी पूजा से मेरे परिवार को सुख शांति की प्राप्ति हो और साथ ही साथ मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस तरह से भगवान के समक्ष बोलकर जो जल है वो आपको धरती माता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। श्याम भक्तों इतना काम कर लेने के बाद आपको गणेश जी और अन्य देवताओं का आवाहन करना चाहिए। खाटू श्याम जी की पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि कोई विघ्न बाधाएं ना आए। श्याम भक्तों गणेश जी की मूर्ति या चित्र के सामने आपको दीपक जलाना चाहिए और आपको फूल चढ़ाना चाहिए और आपको ये मंत्र कहना चाहिए, ओम गंग गणपतिये नमः। और गणेश जी से आपको पूजा की सफलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। श्याम भक्तों इसके बाद आपको माता दुर्गा, भगवान शिव और हनुमान जी को प्रणाम करना चाहिए। अब श्याम भक्तों खाटू श्याम जी का आवाहन होगा, अर्थात श्याम बाबा की मूर्ति या चित्र के सामने आपको दीप और धूप जला देना चाहिए और आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस मंत्र का आपको जप करते रहना चाहिए। श्याम भक्तों जब आप घर में पूजा कर रहे हो तो उस समय में आपको मंत्र जप करते समय अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए और श्याम बाबा का ध्यान करना चाहिए। आपको कल्पना करना चाहिए कि वे आपके सामने विराजमान है और आपकी पूजा वे स्वीकार कर रहे हैं। श्याम भक्तों अब मैं आपको आवाहन मंत्र समझाता हूँ। आवाहन किस प्रकार से आपको करना चाहिए। आनो भद्र कत्रबो यंतु विश्वस्त श्री खाटू श्याम जी मम पूजा ग्रहण करतु। इस मंत्र का आवाहन आपको कर लेना है। अर्थात श्याम भक्तों इस मंत्र का अर्थ है सभी दिशाओं से कल्याणकारी विचार आए, श्री खाटू श्याम जी मेरी पूजा को स्वीकार करे। इस मंत्र का आवाहन था। श्याम भक्तों अब बाबा श्याम को मानसिक रूप से आसन अर्पित करे, कहे हे श्याम बाबा इस स्वर्ण सिंहासन पर विराजे। अर्थात गंगा जल या स्वच्छ जल से मूर्ति का आपको अभिषेक करना चाहिए। यदि मूर्ति नहीं है तो चित्र पर जल आपको सिर्फ छिड़क देना चाहिए। अभिषेक के दौरान आपको ये मंत्र पढ़ना चाहिए, यानी जब बाबा श्याम का स्नान कराएंगे, ओम श्री श्याम देवाय नमः गंगाजल स्नानम समर्पयामि। ये मंत्र का आपको जप कर लेना चाहिए जब बाबा श्याम को आप स्नान करा रहे हो। श्याम भक्तों उसके बाद आपको बाबा श्याम को पीला या नीला या केसरिया वस्त्र, जो भी वस्त्र आपके समक्ष है उस वस्त्र को अर्पण करना चाहिए, यानी बाबा श्याम को धारण करा लेना चाहिए। अगर आपके समक्ष फोटो है, चित्र है तो उनके समक्ष उस वस्त्र को रख देना चाहिए। और जब आप मोरपंख या फूल का हार बाबा श्याम को पहनाएं तो इस मंत्र का आवाहन करें, ओम श्री श्याम देवाय नमः वस्त्र समर्पयामि, ओम श्री श्याम देवाय नमः आभूषण समर्पयामि। इस प्रकार से भगवान के इस मंत्र को बोलते हुए वो चीजें बाबा को अर्पण करें। इसके बाद श्याम भक्तों आपको मूर्ति या चित्र पर चंदन या कुमकुम का आपको तिलक लगाना चाहिए। अक्षत या चावल जो आपने रखे हैं उसको चढ़ाते समय बोलना चाहिए, ओम श्री श्याम देवाय नमः चंदन समर्पयामि, ओम श्री श्याम देवाय नमः कुमकुम समर्पयामि। आपको बोलना चाहिए, ओम श्री श्याम देवाय नमः अक्षत समर्पयामि। इस तरह से इन मंत्रों को बोलते हुए बाबा श्याम को ये सारी चीजें अर्पण करनी चाहिए। इसके बाद श्याम भक्तों ताजे फूल या पुष्पमाला आपको बाबा श्याम को अर्पण करना चाहिए। पीले गेंदे के फूल बाबा श्याम को विशेष प्रिय हैं, गुलाब के फूल भी आप अर्पण कर सकते हैं। अब श्याम भक्तों अर्पण करते समय आपको ये मंत्र बोलना चाहिए, ओम श्री श्याम देवाय नमः पुष्प समर्पयामि। हे बाबा श्याम मैंने आपको फूल अर्पण किया। इसके बाद श्याम भक्तों धूप बत्ती जलाकर श्याम बाबा को आपको अर्पण करना चाहिए और घी का दिया आपको जला लेना चाहिए और आपको इस मंत्र का आवाहन करना चाहिए, ओम श्री श्याम देवाय नमः धूप समर्पयामि, ओम श्री श्याम देवाय नमः दीप समर्पयामि। श्याम भक्तों बहुत ही सरल मंत्र है, आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। मतलब जो भी वस्तु हम अर्पण कर रहे हैं सिर्फ उस वस्तु का नाम ले लेना है। अब श्याम भक्तों श्याम बाबा को मिठाई, फूल और पंचामृत का आपको भोग लगाना चाहिए। पान का पत्ता, सुपारी, लौंग और इलायची भी आपको भगवान को अर्पण करना चाहिए और इसको अर्पण करते हुए आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए, बोलना चाहिए, ओम श्री श्याम देवाय नमः नवेद समर्पयामि। अर्थात भोग को हम नवेद बोलते हैं। भोग लगाने के बाद प्रार्थना करना चाहिए
हे श्याम बाबा, मेरे द्वारा अर्पित इस भोग को स्वीकार करो। अब श्याम भक्तों, ये सब करने के बाद आपको बाबा श्याम की आरती करनी चाहिए। आरती की थाली में कपूर या घी या दीपक आपको जलाना चाहिए और घंटी बजाते हुए बाबा श्याम की उस आरती को कहना चाहिए। तो इस प्रकार से बाबा श्याम की आरती करें, बाबा श्याम को प्रसन्न करें, बाबा श्याम को जरूर मनाएं। और आरती हो जाने के बाद अपने हाथ में जल लेकर, यानी सीधे हाथ में जल लेकर आरती के चारों ओर घुमाकर जल को आपको छिड़कना चाहिए और उसके बाद उस आरती को पूरे घर में घुमाकर दिखाना चाहिए। उसके बाद उस आरती को अपने घर के सदस्यों को देना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की पूजा तो आपने कर ली, परंतु बाबा श्याम की पूजा करने के साथ, उनकी आरती करने के साथ हनुमान जी महाराज की आरती को गाना ना भूले। इनकी आरती के पश्चात ही आप अपने संपूर्ण आरती को मंगल करें। इसके बाद श्याम भक्तों, बाबा श्याम का कोई प्यारा सा भजन गा सकते हैं, बाबा श्याम को रिझा सकते हैं। भजन गाते समय मन में भक्ति जागती है और बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति भी होती है। श्याम भक्तों, पूजा के अंत में श्याम बाबा को साष्टांग प्रणाम आपको करना चाहिए, आपको क्षमा याचना करना चाहिए। बाबा श्याम से कहना चाहिए, हे श्याम बाबा, मेरी पूजा में कोई अगर त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें, मेरी भक्ति को स्वीकार करें और मेरे परिवार को सुख शांति प्रदान करे। इस प्रकार से बाबा श्याम के समक्ष आपको विनती कर लेनी चाहिए। श्याम भक्तों, पूजा के बाद भोग को प्रसाद के रूप में सभी भक्तों में बांटना चाहिए। श्याम भक्तों, यदि आप खाटू श्याम जी की विशेष पूजा करना चाहते हैं, जैसे कि जन्मदिन है, विवाह है या किसी विशेष मनोकामना के लिए, तो आपको इन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला हवन। पूजा के बाद आपको छोटा सा हवन करना चाहिए। हवन कुंड में आम की लकड़ी और घी का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो गाय के कंडे का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक आहुति के साथ मंत्र पढ़ना चाहिए। आपको ये मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम श्री श्यामाय नमः स्वाहा। इस तरह से बाबा श्याम को वो अर्पित करना चाहिए। हवन के अंत में पूर्ण आहुति के लिए फल, मिठाई और नारियल आपको अर्पण करना चाहिए। दूसरी बात है पाठ या जाप। श्याम बाबा का जो मंत्र है, ओम श्री श्याम देवाय नमः का आपको 108 बार जप कर लेना चाहिए। यदि समय हो तो श्रीमद् भागवत गीता की कुछ अध्यायों का आपको पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि श्याम बाबा श्री कृष्ण का ही रूप है। और अगर आप गीता पढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की साक्षात कृपा आपके पूरे परिवार पर और आपके ऊपर बनी रहती है। इसके साथ ही श्याम भक्तों, पूजा के बाद गरीबों को भोजन, वस्त्र या धन आपको दान करना चाहिए और हो सके तो बाबा श्याम के मंदिर में जाके बाबा के दर्शन करें। बाबा श्याम को धन्यवाद दे कि उन्होंने आपको इस लायक समझा कि आप उनकी पूजा पाठ, उनकी आराधना कर सके। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की पूजा में आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, यानी शुद्धता का संपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। पूजा के दौरान शारीरिक और मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मांसाहार, शराब या तामसिक भोजन से आपको बचना चाहिए। श्याम भक्तों, दूसरी बात है श्रद्धा, यानी पूजा को दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। सच्चे मन से श्याम बाबा की आपको भक्ति करनी चाहिए। तीसरी बात नियमितता, यानी नियम से आपको पूजा पाठ करना चाहिए, जितना आपके सामर्थ्य में हो और जितना आपसे हो सके। इसके साथ श्याम भक्तों, चौथा है विनम्रता। पूजा के बाद अहंकार नहीं करना चाहिए। श्याम बाबा की कृपा को विनम्रता से आपको स्वीकार करना चाहिए। पांचवा, गलतियों से आपको बचना चाहिए, यानी पूजा सामग्री को साफ रखना चाहिए। मूर्ति या चित्र को गलत जगह पर नहीं रखना चाहिए। अब श्याम भक्तों, बात कर लेते हैं बाबा श्याम की पूजा करने से हमें क्या लाभ होते हैं। तो श्याम बाबा अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं, चाहे वो नौकरी, विवाह या संतान प्राप्ति की हो। दूसरी बात, श्याम भक्तों, संकट निवारण। वे हारी के सहारे कहलाते हैं। किसी भी संकटों में उनकी पूजा से राहत मिलती है। तीसरी, श्याम भक्तों, मानसिक शांति। उनकी भक्ति से मन को शांति और आत्मविश्वास मिलता है। चौथा, आध्यात्मिक उन्नति, अर्थात नियमित पूजा से भक्त का आध्यात्मिक विकास होता है। श्याम भक्तों, यदि संभव हो तो राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर की यात्रा करें। वहां की पूजा और दर्शन का विशेष महत्व है। अगर आप बाबा श्याम के उस मंदिर में जाते हैं तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह या शाम की आरती में आप शामिल हो सकते हैं। आप बाबा श्याम को निशान चढ़ा सकते हैं, जिसे बाबा श्याम का झंडा भी कहा जाता है। उस निशान को अगर कोई मनोकामना है तो मनोकामना बोलकर बाबा श्याम को अर्पण कर सकते हैं। बाबा श्याम के भजन कीर्तन में भाग ले सकते हैं। इसके साथ ही श्याम भक्तों, मंदिर में भक्तों की आप सेवा कर सकते हैं, जैसे कि प्रसाद वितरण या जल सेवा। वो बाबा श्याम के भक्तों को अर्पण करके बाबा श्याम की कृपा के पात्र बन सकते हैं। खाटू श्याम जी की पूजा एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली विधि है, जो भक्तों को भगवान के करीब लाती है।
इस पूजा को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से श्याम बाबा की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। श्याम भक्तों, आपको मैंने बाबा श्याम की पूजा की संपूर्ण विधि समझा दी है। इसके बाद भी अगर कोई विधि छूट जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। श्याम भक्तों, यदि आप नियमित रूप से इस पूजा को करते हैं और श्याम बाबा पर विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आएगी। श्याम बाबा को प्रणाम करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। बोलिए हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।